आज हम बात करेंगे ओपीडी ट्रीटमेंट के बारे में कि ओपीडी बेसिस के ऊपर आपके पास डिफरेंट बीमारियां जो आती हैं कॉमनली, इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। ये पूरी एक प्लेलिस्ट इंशाल्लाह जो है वो मैं तैयार करूंगा, जिसमें कॉमन जो ओपीडी प्रेजेंटेशंस हैं उनकी जो ट्रीटमेंट हम रैशनली वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। उन सारी ट्रीटमेंट्स में से आई गारंटी कि आपको इसके बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। आज का जो टॉपिक है ओपीडी ट्रीटमेंट का वो है साइनोसाइटिस या कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू। बदलते मौसम के साथ आपके पास नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नाक बंद, छींकें, ऐसे मसले जो हैं वो बेतहाशा आते हैं। लोग जो हैं वो उसको डिफरेंट वे से डिस्क्राइब करते हैं। कोई कहता है कि मेरा नाक बंद है, कोई कहता है मेरे गले में केरा गिर रहा है, कोई कहता है कि मेरे मुंह में खराश है, या फिर ये कहता है कि सुबह सोकर उठता हूँ तो मेरा गला जो है वो ख़राब हुआ होता है या फिर गला सूज जाता है। आल्दो के ये जो कंप्लेंट्स हैं उसकी अंडरलाइंग काजेज़ मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन मोर और लेस इसके जो सिम्पटम्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेम या मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें राइनोरिया हो सकता है, यानी कि नाक बहेगी, बार बार पेशेंट जो है वो उसको वापस खींचेगा और पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा होगा टू क्लियर इट। इसके अलावा क्या होगा कि जब ये बार बार आप इसको वापस खींचेंगे रनी नोज़ को, तो उससे फिर ये जो सिक्रीशंस हैं वापस बैक ऑफ द थ्रोट में गिरेंगी और आप फिर इससे क्लियर करने के लिए बार बार फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग करेंगे। ये मसला उन पेशेंट्स में जिन्हें आप साइनोसाइटिस या क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं, यानी एलर्जी का मसला, उनमें भी यही कंप्लेंट्स आलमोस्ट मोर और लेस आती हैं। बाज़ औक़ात इसके साथ कुछ पॉलिप्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इस कंडीशन को फर्दर वर्स कर देते हैं, जिससे एक साइड नाक की बंद हो जाती है और एक खुली रहती है, जो कि फर्दर थोड़ा सा सिम्टम्स में वर्सनिंग पैदा करती है। जब कभी बदलते मौसम के साथ किसी को फ्लू या नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो उसके भी यही कुछ सिम्टम्स होते हैं। रनी नोज़ होता है, नोज़ ब्लॉक हो जाता है या गला ख़राब हो जाता है या फिर खांसी बार बार आती है। इसकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट मोर और लेस मिलती जुलती है। थोड़ा सा आपको साइंटिफिकली चीज़ को समझना है, अंडरलाइंग काज तक पहुंचने की कोशिश करनी है। इफ़ अंडरलाइंग काज इज़ करेक्टेबल एंड ट्रीटेबल और क्योरेबल तो उसके ऊपर फोकस करके उसको ठीक करना है। लेकिन मल्टीपल डिजीज़ का जो एक कॉमन एंड पॉइंट और कॉमन सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करने के बारे में हम आज सीखते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हर पेशेंट में काम कर जाती है, बट यू शुड बी केयरफुल के व्हेन टू यूज़ विच वन। सो फर्स्ट जो चीज़ें हैं दैट आर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जब भी किसी को ये मसला आना है या लेट्स सपोज किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है और उससे भी पता है और वो क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस है, तो ये जब एक बार अटैक होता है राइनाइटिस का तो फिर ये कुछ आवर्स और दिनों तक परसिस्ट करता है। तो इस दौरान फिर आपको कुछ तो है ना तब्दीलियाँ भी लानी है। एक तो ये कि आप रेस्ट करें, तो रेस्ट करेंगे तो ये इशू जल्दी सॉल्व होगा। अदरवाइज़ अगर आप चलते फिरते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे तो साथ तो फिर ये चीज़ वर्स होती चली जाएगी। तो इसके दौरान आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। हाइड्रेशन स्टेटस भी इसके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक काबिल बर्दाश्त बना लेती है। एंटीबायोटिक्स अक्सर लोग जो हैं वो इसके साथ खुद ही ले लेते हैं कि जी मैंने एजोमैक्स ले लिया, लेकिन दैट इज़ नॉट मैंडेटरी बिकॉज इस डिज़ीज़ की कहीं भी काज में इन्फेक्शन की जो काज है वो बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं है। द अदर रैशनल कुछ लोग ये भी एक तुक बना लेते हैं कि भाई वायरल इलनेस है तो इसमें बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, दैट इज़ आल्सो नॉट रिकमेंडेड। ये एक बढ़ती हुई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की भी एक कॉमन काज है कि हर फ्लू में हम एजोमैक्स और कुछ एंटीबायोटिक्स बेवजह इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर सम डेज़ और इस अटैक के दरमियान आपको जो भी आप चीज़ लेंगे वो एज ए सपोर्टिव रोल प्ले करेगी, क्यूरेटिव नहीं है। और उसने सिम्टम्स को काबिल बर्दाश्त बनाना है, फौरी ख़त्म नहीं कर देना। और कुछ जो हर्बल प्रेपरेशन जिसमें जुशांदा, करशी का जोहर जुशांदा, ये भी काम करता है। गर्म पानी या नीम गर्म पानी आल्सो गिव सम रिलीफ थ्रॉट पेन। इसके अलावा बच्चों में इस मसले के साथ नॉर्मल सेलाइन के साथ नेब्यूलाइजेशन भी काफ़ी हेल्प करती है। इसके अलावा बचपन में हम देखते थे कि एक बड़ी देगची या किसी बर्तन में गर्म पानी डाल के ऊपर अपने सर को किसी कपड़े के साथ अगर कवर कर लें तो जो स्टीम या भाप होगी वो भी आपकी एयरवेज को ओपन करने में हेल्प करती है।
अवॉइड करें। आप जो है वो कुछ अगर पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी जॉब है कि वो टीचर हैं या कुछ बोलना बहुत ज़्यादा है, तो उस दौरान बोलने से परहेज़ करना भी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होगा। आप फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं अगर आप बाइक वगैरह पर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं दूर जा रहे हैं, तो फेस मास्क से फर्दर जो आपका जो एलर्जन है, जिस वजह से ये आपका एलर्जिक अटैक प्रोवोक हुआ है, उससे भी आपको बचत हो सकती है और ये समहाउ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट बन जाएगा। और फिर आपने बार-बार नाक को उँगलियाँ मार के साफ़ करने से भी परहेज़ करना है। एक तो ये सोशली एम्बैरेसिंग लगता है और दूसरा ये कि इससे आपके जो नॉर्मल एक वे है, अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ है इस डिज़ीज़ को काउंटर करने के लिए, वो भी दोबारा से डिस्टर्ब हो जाता है। और थ्रोट क्लीयरिंग स्पूटम इज़ जस्ट ड्यू टू थिक स्पूटम एंड वी विल टॉक के द व्हाट इज़ द वे टू काउंटर द स्पूटम क्लीयरिंग और स्पूटम प्रोडक्शन। तो सबसे पहली ड्रग दैट आई यूज़ इज़ टैबलेट एरिनेक इन TDS डोज। 3 टाइम्स आप जो है लें एरिनेक को। व्हाट इज़ इनसाइड दिस ड्रग एंड दैट इज़ ब्रूफन एंड सूडोएफिड्रिन। सो सूडोएफिड्रिन एक नेज़ल डीकंजेस्टेंट है, इससे आपका नाक भी खुलता है, कान भी खुल जाते हैं समहाउ कुछ एक्सटेंट तक, और साथ में आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो ब्रूफन ड्रग से और साथ हल्का-हल्का जो बुखार होता है वो भी ठीक हो जाता है। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि आप न्यूब्रल, ब्रूफन या पैरासिटामोल ले सकते हैं, लेकिन फिर इसके साथ आपको एक जो है वो एंटी एलर्जिक ऐड करनी पड़ेगी। अब ये आपकी चॉइस है कि एरिनेक या न्यूब्रल या ब्रूफन या पैरासिटामोल आप देना चाहें तो दें, लेकिन एवरी टाइम आपने एक एंटी एलर्जिक ज़रूर देनी है। अब यहाँ काम की बात ये है कि कैस्टीन, रिजिक्स, फैक्सेट, सेडल, ये जितनी भी एंटी एलर्जिक्स हैं यानी एंटी हिस्टामीन्स हैं, ये 2 कैटेगरी के हैं, एक सेडेटिंग है, नॉन सेडेटिंग। बट रिमेंबर कि सब में थोड़ी बहुत सेडेशन ज़रूर है। नॉन सेडेटिंग वालों को आप ये कह सकते हैं कि इनमें सेडेशन निस्बतन कम है, बट एट द सेम टाइम नॉन सेडेटिंग एंटी हिस्टामीन्स जो हैं इनकी कॉस्ट भी निस्बतन ज़्यादा है। तो इसकी कुछ कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल होते हैं जिसमें फैक्सेट डी होता है और उसमें सूडोएफिड्रिन भी साथ ही ऐड की होती है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि एरिनेक एंड कैस्टीन जो है ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता हूँ। पर्सनली आई आल्सो हैव दिस कंडीशन, सो somehow I have a personal experience with these drugs as well. So these drugs do work, बट एक कंप्लेन रहती है लोगों को, वो ये दवाई असर नहीं कर रही या दवाई ने असर करना छोड़ दिया है। रिमेंबर कि अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो ये ड्रग्स आपके अटैक के होने के बाद उतना अच्छा काम नहीं करती जितना पहले करती हैं। सो वन वे इज़ टू कीप टेकिंग दीज ड्रग्स इवन यू हैव सिम्टम्स और डोंट हैव सिम्टम्स। तो आप इन ड्रग्स को रूटीन में लेते रहें, ख़ास तौर पर उन दिनों में जब आपको पता हो कि मेरे एलर्जी के अटैक्स इन दिनों में वर्स हो जाते हैं। सो अगर खांसी मौजूद है तो यू कैन यूज़ रोंडेक्स सी एंड दैट इज़ कफ एंड फ्लू प्रेपरेशन ऑफ एंटी टसिव, यानी कि खांसी रोकने वाले शरबत की एक ऐसी प्रेपरेशन है, ऐसे एजेंट्स इसमें मौजूद हैं जो कि कफ और फ्लू में आपके लिए इफेक्टिव होते हैं। एक थोड़ा सा लोगों को इशू रोंडेक्स सी के साथ रहता है, वो ये है कि इसका टेस्ट थोड़ा बुरा होता है, तो इसके अल्टरनेटिव्स में फिर आपके पास हर्बल प्रेपरेशन बट दे आर कॉस्टली, तो उसमें आप डॉक्टर क्रोफ और सैमवी शरबत हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब एक एजेंट और जो कि इस पूरे सेट ऑफ सिम्टम्स में हेल्प करता है, दैट इज़ म्यूकोलेटर सैशे। इट कंटेन्स एन एसिटाइलसिस्टीन। द वे टू यूज़ इज़ टू टेक इट 3 टाइम्स डिज़ॉल्व्ड इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। इट विल वर्क ऑन योर म्यूकस and make it thinner and easier to expel out. So often people feel it works. तो इसके बाद कोफर्ब इज़ ए लोजेंजीज, चूसने वाली गोलियां हैं ये, जो कि आपके थ्रोट पेन और थ्रोट की इन्फ्लेमेशन को कम करने में समहाउ हेल्पफुल होती हैं। लोकल एंटीबायोटिक्स भी इसमें ऐड होती है, यानी कि काइंड ऑफ एक किस्म की एंटीबायोटिक होती है लेकिन जस्ट लोकली एक्ट करती है। इसके अलावा लिकोराइस एंड थाइम का यूज़ भी किया जा सकता है। तो ये एंटीवायरल्स नेक्स्ट इन लाइन आर एंटीवायरल जैसे टेमीफ्लू और सल्टामिविर। ये कुछ एंटीवायरल्स कुछ टाइम में यूज़ होते रहे हैं या कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी एक तो डिफ़िकल्ट होती है
दूसरा ये ओनली वायरल फ्लू में ही इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन कितने इफ़ेक्टिव हैं वुड आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस विद दीज ड्रग्स हु आर एट रिस्क, के जिनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने के चांस हैं जब भी उन्हें वायरल फ्लू या एलर्जिक रनाइटिस वगैरह होगा, वो लोग जिनमें ऑलरेडी COPD मौजूद है। So let's summarize. Whenever someone presents in OPD with complaints of having runny nose, नाक बह रहा है, छींकें आ रही हैं, सर में दर्द है, सर भारी भारी है, गले में दर्द है, गले में खराश है, बार बार बलगम आ रही है, तो ये वो कंप्लेंट्स हैं जिसके साथ आपको ये सोचना है कि इधर पेशेंट इज हैविंग एलर्जिक rhinitis, chronic rhinitis or rhinosinusitis, or the patient is suffering from common cold or flu. So more or less treatment is same. You will counsel them about some lifestyle modification. They will not acknowledge as a drug, but still these instructions are always very important because they make the symptoms more tolerable. And the way I counsel the patients is that I say you have to go through this, you have to bear these symptoms for 3 days. Our job is to make it tolerable, make it easier, and try to make this episode as shorter as possible. I use Arinec with Castine. You can use Arinec slash Nubral or any of the antipyretic anti-inflammatory drug along with Castine. Better take it regularly, routinely before the occurrence of the symptoms. It will work better. If someone is having cough as well, use Rondex C and use mucoliter sachet, Cofarb, and use of licorice R. If someone is having nasal blockage symptoms mainly, then you can use nasal sprays, Zynosine spray can be used, and then come role of steroids. The steroids in the form of nasal sprays or as a tablets can reduce symptoms, but once proven that it is due to allergic rhinitis. This was one important OPD scenario where patients come to you frequently and you have to master it. And after going through this, I think you will be able to understand that how to manage patients with these complaints. I request all of you to like this video, subscribe my channel and share with your friends as well. I have other videos in my playlist that will be helpful for you as a clinician. So go through these videos as well. Thank you very much.